जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है सुरुचि। सुरुचि का बिहार एसएससी में ना 109.25 नंबर। अच्छा विवेक कुमार बिहार एसएससी 106 नंबर। अच्छा ठीक है सर। रंजीत गुप्ता बिहार एसएससी 105। अमित 100 नंबर बिहार एसएससी। अच्छा ज्ञान मनी है आज के बिहार एसएससी का टॉपर है 113.5। बिहार दरोगा में 72.5। प्रदीप कुमार होमवर्क 99, बिहार दरोगा 64। पंकज कुमार होमवर्क 90, सिर्फ होमवर्क बनाए हैं 90। लीजिए। दिनेश होमवर्क 86, बिहार दरोगा 66। प्रदीप होमवर्क 84, बिहार दरोगा 67। प्रदीप कहाँ? उधर है। सुजीत होमवर्क 84, बिहार दरोगा 71। मौसम भारती होमवर्क 81 नंबर। नितेश होमवर्क 83 नंबर। जितेंद्र कुमार होमवर्क 50, बिहार दरोगा 66। बालकृष्ण होमवर्क 65, बिहार दरोगा 60। रोहित बिहार दरोगा 56। नीतीश होमवर्क 60, बिहार दरोगा 55। विकास सिंह होमवर्क 66, बिहार दरोगा 53। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। दसवंत और बसावन किसके दरबार का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन 4 अकबर के दरबार का था। दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। अब्दुल समद। इसमें बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाता था? अबुल क्या था? अब्दुल समद बनाता था। हाँ। मंसूर आपका पक्षी का चित्र बनाता था। बाबर के समय में कौन सा चित्रकार था? बिहजाद। बिहजाद किसके समय में? बाबर के समय में प्रमुख चित्रकार था। जहांगीर के समय में बाकी बहुत सारा था। बिशन दास, आगा खां, मंसूर, मनोहर, ये सब था। हाँ, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर का। शाहजहाँ का आपका मीर फकीर और मीर हासिम। देखिए मीर फकीर और मीर हासिम आपका शाहजहाँ। अकबर के समय में दसवंत, बसावन और अब्दुल समद। बिहजाद, बाबर, बाकी जितना है जहांगीर मार दीजिए, लगभग जहांगीर। चलिए 2 नंबर आइए। 2 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को कब जीता था? ऑप्शन 4 1575 से 76 के बीच अकबर ने बंगाल बिहार को जीता। 1561 में अकबर का पहला विजय था मालवा। 1568 में मेवाड़। 1568 में मेवाड़, बाद में 2 बार मेवाड़ पर आक्रमण हुआ। पहला बार 1568 और दूसरा बार 1576। 1571 में कहाँ पर? गुजरात। 1571 में गुजरात को अकबर ने जीता था। 1581 में काबुल। हाँ। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास। महेश दास था। रामतनु पांडे किसका था? तानसेन का था। धोंदू पंत किसका था? नाना साहब का। रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का था रामचंद्र पांडुरंग। जहांगीर के हाथ से कंधार कब निकल गया? ऑप्शन बी 1622 में जहांगीर के हाथ से कंधार निकल गया। जहांगीर का कार्यकाल कब से कब तक? 1605 से 1627। 1522 में अकबर सबसे पहले कंधार को जीता था। वो तो ठीक है, कंधार उस समय जो है ना। हाँ? ना 1500 ठीक है। नहीं 1595 तो अकबर जीता है। अकबर 1595। सबसे पहले बाबर इसको ही किया था। हाँ अच्छा, इसी के बारे में वही हमसे क्या बोल रहे हैं, हमको समझ नहीं आ रहा था। अकबर 1595, बाबर सबसे पहले जीता था 1522 में। 1615 में क्या हुआ था? आपका मेवाड़ का संधि किया था कौन? जहांगीर ने। जहांगीर ने मेवाड़ का संधि किया और मेवाड़ को मिला लिया। अमर सिंह उस समय था। अकबर से मुकाबला करने वाली चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? हाँ आपका दौलताबाद बोलिए और बीजापुर। बीजापुर और दौलताबाद की थी कौन? आपका चांद बीबी। गोंडवाना की कौन थी? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना की थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब प्रारंभ किया है?
ऑप्शन बी 1575 में मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किया है। जब्ती प्रणाली कब? 1571। 1573 में क्या है? करौड़ी का नियुक्ति किया था। अब 1580 में 10 साला बंदोबस्त, सब अकबर के समय में किया गया प्रमुख कार्य है। दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन 4 हो जाएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों बनाया था। अबुल हसन क्या है? बैलगाड़ी का चित्र कौन बनाता था? अबुल हसन। पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? कलीला और दिमना। ऑप्शन 4 हो जाएगा, कलीला और दिमना ने पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। पंचतंत्र कौन लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसका जो है ना कितना विदेशी भाषा में? 40 विदेशी भाषा में, 15 देशी और 40 विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया। चलिए एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ देख लीजिए 15 40 सही है ना, देखिए तो। चलिए उसके बाद आइए, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया था? ऑप्शन बी, बीरबल को कवि प्रिय का उपाधि अकबर दिया था। नरहरि को महापात्र, अब्दुल समद को सीरी कलम, सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दिया गया। और जड़ी कलम बोलेगा तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम का उपाधि दिया गया। ठीक है, जड़ी कलम का उपाधि जो है किसको? तो मोहम्मद हुसैन अबुल फजल की हत्या 1602 में किसने कर दिया था? ऑप्शन ए, वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या 1602 में कर दिया। किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर। मुबारक खां किसका हत्या किया था? बैरम खां का। मुबारक खां ने बैरम खां का हत्या किया था 1561 में। हकीम खां सुर, हकीम खां सुर कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खां सुर। यूसुफजाई का विद्रोह को दबाने के दौरान किसका मृत्यु हुआ? बीरबल का। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? ऑप्शन बी, अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया। किस नाम से? अनवर-ए-सादत, अनवर-ए-सादत। चलिए उसके बाद है, फैजी क्या किया था? लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद। फैजी जो है ना, लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद, इसको क्या कहा जाता है? फारसी काव्य का मास्टर। फारसी काव्य का मास्टर किसको? फैजी को। अबुल फजल का बड़ा भाई था। हाँ, नवरत्न में शामिल था अकबर का। चलिए, जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला बनाया था? ऑप्शन ए, आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का निर्माण कराया था। कौन? जहांगीर। जगन्नाथ को कौन सा उपाधि दिया गया था? पंडित राज। पंडित राज की उपाधि किसे दिया गया? जहांगीर। पंडित राज का उपाधि जो है ना जगन्नाथ को। चलिए, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो है ना, यह पक्षी या आपका बाज, पक्षी या बाज का चित्र कौन बनाया है? मंसूर। मराठा पहली बार किसके समय में मुगलों की सेवा में आया था? ऑप्शन बी, जहांगीर के समय में 1620 में। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन सी, मेहरुनिसा था। लाडली बेगम, लाडली बेगम कौन थी? किसकी? हाँ, सहियार से हुआ था, सहियार से हुआ था। कौन? हाँ, सहियार जो है ना आपका, इसका लाडली बेगम और इसका हाँ होता है। ठीक है, सहियार को क्या कहा जाता है? सुंदर मूर्ख। सुंदर मूर्ख किसको कहा जाता है? सहियार बहुत सुंदर था इसलिए। गुलबदन बेगम, ये हुमायूं नामा जो है ना कौन लिखी है? गुलबदन बेगम। दिलरास बानो बेगम कौन थी? औरंगजेब की पत्नी थी। दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी। हाँ, वो अर्जुन। शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली कब लाया था? ऑप्शन सी, 1638 में शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली लाया था। और 1632 में अहमदनगर को कौन जीता था? शाहजहां। और 1627 में क्या हुआ था? जहांगीर का मृत्यु हुआ था। पूर्ण रूपेण बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मकबरा कौन है? ऑप्शन सी, इत्माद उद्दौला का मकबरा। कौन बनाया था? हाँ, कौन बनाया था? नूरजहां, जिसका नाम मेहरुनिसा भी है। बलबन, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा बलबन का मकबरा। शाहजहां ने वजीर का पद किसे दिया था? ऑप्शन ए, आसफ खां को शाहजहां ने वजीर का पद दिया था। महाबत खां को खाने खाना, महाबत खां को खाने खाना का पद दिया था। उस्ताद ईसा, ताजमहल का रूपरेखा कौन बनाया है? उस्ताद ईसा। लेकिन बनाने वाला ये कौन था? वास्तुकार? हाँ, उस्ताद अहमद लाहौरी। बेबादल खां, मयूर सिंहासन कौन बनाया है? बेबादल खां।
शाहजहां ने गुंज समंदर की उपाधि किसे दिया था? ऑप्शन ए लाल खां को शाहजहां ने गुंज समंदर का उपाधि दिया था। यही शाहजहां ने जगन्नाथ को महाकवि राय, जगन्नाथ को कौन सा? महाकवि राय का उपाधि दिया था। हाँ दोनों है, पंडित राय, महाकवि राय। शाहजहां के समय प्रमुख संस्कृत कवि कौन थे? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र शाहजहां के समय में संस्कृत का प्रमुख कवि था। कलीम कौन था? शाहजहां का दरबारी कवि कौन था? कलीम, शाहजहां का दरबारी कवि कलीम। लेकिन ये दोनों संस्कृत कवि था, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया था? ऑप्शन बी 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लगाया। सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। उसके बाद हटा कौन दिया था? अकबर हटाया, फिर से लगा दिया। हाँ, अकबर ने 1564 में हटाया। फिर ये आपका औरंगजेब आया 1679 में, फिर लगाया। ठीक है, इल्तुतमिश के समय हाँ चलता रहा था, मतलब समाप्त किया था अकबर। और आपका 1720 में मोहम्मद शाह ने अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया। कौन? मोहम्मद शाह, 1720 में। हाँ, ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक स्टार्ट किया। तिलपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1670 में तिलपत का युद्ध हुआ है। किसके बीच? औरंगजेब और गोकुला के बीच। औरंगजेब और गोकुला के बीच तिलपत का युद्ध हुआ था। अकबर ने इबादत खाना का स्थापना कब किया है? ऑप्शन बी 1575 में अकबर ने इबादत खाना का स्थापना किया है। 1571 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण और फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया है। सबसे पहले राजधानी कहाँ था? उससे पहले फतेहपुर सीकरी से पहले राजधानी आगरा। आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी 1571 में। और फिर कहाँ ले गया? नहीं, लाहौर ले गया 1585। दिल्ली तो लाया शाहजहां। चलिए, अब 1582 में क्या हुआ? दीन इलाही धर्म इलाही संवत 83। अब 85 में तो लाहौर राजधानी। निसार चांदी का सिक्का किसके समय में चलाया गया? ऑप्शन ए जहांगीर के समय में चलाया गया था। निसार क्या था? चांदी का सिक्का था। शाहजहां के समय में आना सिक्का कौन चलाया है? शाहजहां। बाबर कौन सा सिक्का? शाहरुख सिक्का। और शेरशाह सूरी चांदी का आपका रुपया चलाया है ना, चांदी का रुपया कौन चलाया है? शेरशाह सूरी। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का कौन था? ऑप्शन 4 इलाही सिक्का जो है ना, सोने का सबसे प्रचलित सिक्का था। संसब क्या था? सोना का सबसे बड़ा सिक्का कौन था? मुगल काल में तो संसब, लेकिन सबसे प्रचलित था इलाही। चांदी क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार कौन सा सिक्का था? तो चांदी का सिक्का। मुगल काल का बात हो रहा है। और दाम क्या था? दाम सबसे मतलब नॉर्मल था, दैनिक लेन देन के लिए यूज होता था। हाँ, जो किसका बना था? तांबा का। 1 रुपया में कितना दाम? 40 दाम। 1 रुपया में 40 दाम। पुलिकट झील को जल की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन ए अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी सभी से होगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में है। आंध्र प्रदेश में 84%, तमिलनाडु में 16%। कांवर झील का निर्माण किस नदी के घुमावदार से बनी है? ऑप्शन बी बूढ़ी गंडक से कांवर झील का निर्माण हुआ है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में है। हाँ, बिहार का पहला रामसर साइट कौन है? कांवर झील, जो बेगूसराय में है। ओवरऑल बात करें, 89 हो गया रामसर, 89 हो गया। हाँ ठीक है, 5 को बढ़ा है। हाँ 85 था, 4 89 हुआ। ठीक, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, वो बढ़ेगा घटेगा लास्ट में देखें। क्या? हाँ 85 था, लेकिन फिर 4 को बढ़ गया है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। हाँ 4 को बढ़ गया, ठीक है। तमिलनाडु का एक है, एक सिक्किम का है, एक झारखंड का है। ये कौन है? अच्छा, तमिलनाडु का 2 है। तमिलनाडु का 2, सिक्किम का 1, झारखंड का 1। चारों पढ़ देते हैं। हाँ हाँ 89 हो गया। तमिलनाडु का सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेंथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु का हो गया। सिक्किम का खेचो पलरी आर्द्रभूमि और झारखंड का उधवा झील। चलिए 26 का बी हो गया बूढ़ी गंडक।
घोड़े के पैरों की आकृति वाला जलप्रपात भारत में कौन सा है? ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात। भारत का नियाग्रा किसको कहा जाता है? भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है? यही है, भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। हाँ, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे, छत्तीसगढ़ में। बरेहे पानी कहाँ है? उड़ीसा में है। नौकालिकई ये कहाँ है? मेघालय में है। कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल है, वराही नदी पे 455 मीटर। पाइकारा जलप्रपात किस क्षेत्र में है? ऑप्शन सी नीलगिरी क्षेत्र में है, तमिलनाडु में पड़ता है। पाइका लोक नृत्य है, पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? तो उड़ीसा। ठीक है, झारखंड उड़ीसा दोनों का है, लेकिन ज़्यादा आप देखिएगा तो झारखंड का ही है। ठीक, आपका कावेरी नदी पे है शिव समुद्रम जलप्रपात। घाट प्रवाह नदी पे कौन है? गोकक जलप्रपात। और टोंस नदी पे बिहार जलप्रपात किस नदी पे है? टोंस, राजस्थान में है, याद रखिएगा। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे राजस्थान में है। यमुना जलप्रपात किस नदी पे है? ऑप्शन बी नर्मदा नदी पे है। मांडवी नदी पे दूधसागर, दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी गोवा। स्वर्ण रेखा पे है हुंड्रू, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा झारखंड का रांची में है। चंबल पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पे है। हाँ, पुनासा चुलिया चंबल पे है, चुलिया चंबल पे। पश्चिमी विक्षोभ को राजस्थान में क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी मावट कहा जाता है। नार्वेस्टर पूर्वी भारत में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। आम्र वर्षा केरल में। आम्र वर्षा, कॉफी वर्षा कर्नाटक। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, चेरी ब्लॉसम और कॉफी वर्षा दोनों कर्नाटक। भारत में मौसम संबंधी मानचित्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन बी पुणे से प्रकाशित होता है। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु कितने प्रकार का है? ऑप्शन ए 5 प्रकार का है। कोपेन के अनुसार 8 प्रकार का क्या है? मिट्टी है भारत में। हाँ, 8 प्रकार का मिट्टी है, मुख्य रूप से 4 है। हाँ, मिट्टी के टोटल 8 है। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। हाँ, ह्यूमस रहता है। पोटास ज़्यादा मात्रा में किस मिट्टी में रहता है? जलोढ़ में। काली मिट्टी किस राज्य में सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। और काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा? कपास। और कपास का उत्पादन में 1 नंबर में कौन सा राज्य है? नहीं, अब गुजरात हो गया है। इस वीडियो में देखेंगे, सही है गुजरात ना। ठीक है, कपास में कौन है? गुजरात। महासीर नामक मछली किस नदी में पाई जाती है? ऑप्शन बी अलकनंदा में पाया जाता है। और कपास बीज, हाँ। पिंडार नदी जो है ना, पिंडार है मतलब कहाँ कौन कौन मिलती है यहाँ? कर्णप्रयाग और अलकनंदा। हाँ, वही बोले, कर्णप्रयाग में जो है ना अलकनंदा और पिंडार मिलती है। चलिए, लाल मिट्टी में जल योजित होने पर यह कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन सी पीला दिखाई देता है। चाय, इलायची या काजू की खेती किस मिट्टी में होता है? ऑप्शन 4 लेटराइट मिट्टी में होता है। चलिए, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मृदा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी। देखिए, बेसाल्ट चट्टान का टूटने फूटने से काली और सेल का टूटने फूटने से लेटराइट। कजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, इसका स्थापना कहाँ हुआ? ऑप्शन बी जोधपुर में। ऐसे भी मुख्यालय कहाँ है कजरी का? जोधपुर में है। कजरी स्थापना 1959। जयपुर में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड। हाँ, लोहा एवं एल्युमिनियम की प्रचुरता किस मिट्टी में होती है? ऑप्शन बी लेटराइट में होता है। लेकिन लोहा ज़्यादा बोलेगा तो मतलब लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण? हाँ, आयरन ऑक्साइड। हाँ, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ना, फेरस या फिर सही बोल रहा। ठीक है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ है? ऑप्शन बी 1953 में हुआ है। भारत में कितना प्रतिशत भूमि बंजर और बिना उपयोग का है? ऑप्शन सी 24% भारत में भूमि जो है ना बंजर है या फिर बिना उपयोग का है। 51% पे कृषि होता है। 21% क्या है? वन है। और 4% चारागाह है। चारागाह 4% है। हाँ, वन अब बढ़ गया। ठीक है, पहले 21 था, अब कितना हो गया? नया डाटा देखी तो 25.17 ओवरऑल हुआ है। हाँ।
30% पे वृक्ष होना चाहिए। वो तो होना चाहिए, हाँ हाँ ठीक। स्थानांतरित कृषि को ब्राज़ील को काट के रोका कर लीजिए। स्थानांतरित कृषि को रोका, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन ही कर लीजिए। स्थानांतरित कृषि रोका को किस देश में कहा जाता है? ब्राज़ील। ऑप्शन बी ब्राज़ील लिख लीजिए। चल ठीक है। और मेक्सिको में मिल्पा, मेक्सिको में मिल्पा, मलेशिया में लदांग, और उड़ीसा में बिगरा या बारिंगा, बिगरा या बारिंगा उड़ीसा में, राजस्थान में वाडले, राजस्थान में वाडले। हाँ, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुआ? ऑप्शन सी 1986 में। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन 4 बागवानी से, चमड़ा से खाकी, मसाला से बादामी, उर्वरक से भूरी। अरहर तूर को किस नाम से जाना जाता है? लाल चना का ये या पिजन पी, अरहर या तूर को लाल चना या पिजन पी। हाँ खरीफ, हाँ खरीफ फसल है, ठीक है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी हैदराबाद में। देखिए तिलहन है हैदराबाद में, लेकिन दलहन बोलेगा तो कानपुर में। और कासरगोड में क्या है? नारियल। और आपका कोटायम में क्या है? रबड़, रबड़ अनुसंधान केंद्र कोटायम केरल। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए देहरादून। बेंगलुरु में क्या है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी और खगोल संस्थान भी बेंगलुरु में। नागपुर में क्या है? नीरी नागपुर में है, और कपास वाला भी, कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु। लेकिन गन्ना अनुसंधान, देखिए गन्ना प्रजनन तो हो गया आपका कोयम्बटूर, लेकिन गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर गन्ना सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य उत्पादन करता है? हाँ तमिलनाडु, तमिलनाडु सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर के में देखेंगे तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा। हाँ सबसे ज़्यादा गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, लेकिन चीनी का महाराष्ट्र। देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंप सेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में 18%। और सबसे ज़्यादा तालाब से सिंचाई भी कहाँ होता है? तमिलनाडु में। लेकिन सिर्फ नलकूप से बोलेगा तो नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश। हाँ सघनता में भी आपका नलकूप में उत्तर प्रदेश। बिहार में रोहतास में। अच्छा बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि नहर से ही होता है। नहर से रोहतास में सबसे ज़्यादा, ठीक है। हाँ रोहतास। चलिए 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि को क्या कहेंगे? मध्यम कहेंगे। 2000 से कम रहेगा तो लघु कहेंगे। और बृहद सिंचाई 10,000 से अधिक रहेगा तो उसको बृहद सिंचाई कहेंगे। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर। किस राज्य में है? राजस्थान में है। इंदिरा गांधी नहर को जल की प्राप्ति कहाँ से? सतलज और ब्यास दोनों से। हरिके, हाँ। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ, क्या है मतलब इसका विशेषता? हाँ ठीक है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो यही गोविंद बल्लभ पंत सागर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और गोविंद सागर झील बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश। कौन? हरियाणा। और त्रिवेणी नहर जो है ना किस नदी पे है? गंडक पे। त्रिवेणी है गंडक नदी पे है। सारण सिंचाई परियोजना यही है। हाँ पश्चिमी, हाँ भैंसा लोटन, ठीक है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ है? ऑप्शन है 1983 में। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय जल संसाधन बोले, राष्ट्रीय विकास परिषद बोले, नीति आयोग हो, ठीक है। इस सब का, अंतरिक्ष वाला का भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष। जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन बी कृषि में होता है। मूंग, ज्वार, गन्ना, उड़द का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन है भारत। मूंग, ज्वार, गन्ना, उड़द चारों में भारत का, चारों का मूल स्थान मतलब जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। और चीन, चीन में क्या है? जौ है, सोयाबीन है, चाय है, मसूर दाल है। जौ, सोयाबीन, चाय, मसूर। अफ्रीका में हाँ 2 अरहर और बाजरा। अरहर और बाजरा अफ्रीका में। दक्षिणी अमेरिका में रबड़। आलू पेरू में, हाँ ठीक है। पेरू यानी दक्षिणी अमेरिका। हाँ क्या बोले ना? कॉफ़ी नहीं, जो सोयाबीन, चाय और मसूर दाल। कॉफ़ी का जो है ना, कॉफ़ी का कहाँ? ब्राज़ील में। हाँ पता नहीं। लंबा रेशा या रेशे के कपास का सर्वाधिक उत्पादक व निर्यातक देश कौन है? ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका लंबा रेशा का कपास जो है अमेरिका।
चिकना। और कपास में जो है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, कपास में फूल आने के समय बादल कैसा होना चाहिए? आए? बादल रहित होना चाहिए, बादल नहीं, हाँ तेज धूप होना चाहिए, मतलब बादल नहीं होना चाहिए, धूप होना चाहिए ज़्यादा। किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्य की बैठक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी काकस, काकस कहा जाता है। हाँ, बुलेटिन, देखिए तो बुलेटिन क्या है, हमको जानना है। वो तो बुलेटिन कहते हैं, नहीं यहाँ बुलेटिन था, लिखना बुलेटिन है, बता देते हैं एक से। बुलेटिन यहाँ है, कहाँ गया? हाँ देखिए, बुलेटिन क्या है? बुलेटिन वह संसदीय प्रक्रिया है जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक न निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जा सकता है। हाँ, बुलेटिन है मतलब अगर कोई जो है संसदीय प्रक्रिया है, उसका मांग को अगर नियत तिथि तक नहीं निपटाया गया तो आप बिना चर्चा का ही डायरेक्ट मतदान के लिए रख सकते हैं, वह है बुलेटिन। हाँ ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, पंगु सत्र की व्यवस्था किस देश में शुरू हुआ है? ऑप्शन सी अमेरिका में हुआ है। और आपका जो है ना शून्य आधारित बजट भी कहाँ शुरू हुआ है? हाँ, शून्य आधारित बजट कहाँ? अमेरिका में ही शुरू हुआ। कब? 77 में। शून्य आधारित बजट अमेरिका में 77, भारत में 87। और शून्य काल बोलेगा ना तो भारत 1962, शून्य काल भारत का दिन है। हाँ। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा किस अनुच्छेद में? ऑप्शन बी अनुच्छेद 53 में। 52 में राष्ट्रपति का पद है। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 55 में निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 86 में है। 85 में क्या है? ठीक है, संसद का विघटन जो है, लोकसभा का विघटन जो राष्ट्रपति कर सकते हैं, वही 17वां स्थान अनुच्छेद 85 के द्वारा। अनुच्छेद 78 में क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का काम करते हैं, मतलब संदेश एक दूसरे को पहुंचाने का काम। 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 111 में है। हाँ, और राज्यपाल वाला बोलेगा तो अनुच्छेद 200। 129 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। 112 में क्या है? ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है, जिसको बजट हम लोग बोल देते हैं। हाँ, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 233 में। जिला न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। हाँ, जिला न्यायाधीश का नियुक्ति राज्यपाल। 235 में क्या है? हाईकोर्ट जो है ना, हाँ, हाईकोर्ट का नियंत्रण में कौन रहेगा? नीचे का जितना न्यायालय है, जैसे आपका जिला न्यायालय हो गया। 235 में है ना, हाईकोर्ट के नियंत्रण में रहेगा, जिला न्यायालय हो गया। और कौन न्यायालय होता है आपका? सत्र न्यायालय होता है, ये सब मतलब जितना उसका नीचे होगा। 245 में क्या है? संसद जो है ना संपूर्ण देश या किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। 214 में क्या है? 214 में है हाईकोर्ट का, नहीं, 214 में क्या है? सभी राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा। हाईकोर्ट का गठन है 216 में। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्ति संसद के पास किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 248 में है। और अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिए हैं हम लोग? कनाडा से लिए। अवशिष्ट शक्ति मतलब केंद्र के पास होगा। 249 में क्या है? ठीक है, राष्ट्रीय हित के विषय पर संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है। 250 क्या है? आपातकाल अगर लागू है तो संसद जो है ना राष्ट्र सूची के विषय पे कानून बना सकती है। 253 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 266 में क्या है? संचित निधि है। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे। ऑप्शन ए अनुच्छेद 351 में यह बात बोला गया है। 331 में क्या है? आंग्ल भारतीय को आरक्षण दिया गया है। किसमें? लोकसभा में। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हटा दिया गया। 332 में क्या है? SC ST को आरक्षण है। 343 में क्या है? हिंदी भारत का राजभाषा होगा। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति को लगे कि संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशासन नहीं चल रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है अनुच्छेद 365 के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन
राष्ट्रपति शासन बोलेगा तो अनुच्छेद 356 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है, 355 में क्या है। हाँ, संघ का यह कर्तव्य होगा कि राज्य को बाह्य आक्रमण से बचाए। मजार की घोषणा अकबर ने कब किया था? ऑप्शन ए 1579 में, 82 में क्या है, दिन इलाही, 83 में इलाही संवत, 85 में राजधानी लाहौर गया। फारसी काव्य का मास्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी फैजी को कहा जाता है। और अबुल फजल का कौन सा पुस्तक है? अकबरनामा है। अब्दुल रहीम खाने खाना ने क्या किया है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खाने खाना। बीरबल का नाम क्या था? महेशदास। अबुल फजल कहते हैं 1602 में किसने किया है? ऑप्शन सी वीर सिंह बुंदेला। चलिए हो गया है। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? ऑप्शन सी टोडरमल किया है। 10 साला बंदोबस्त शुरू करने वाला कौन था? टोडरमल। कब? 1580। मालना घाटी किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। दरोगा में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहता है लगातार, जो है ना आपका पूगा घाटी पूछा, पूगा घाटी पहले पूछा किस राज्य में है? हाँ, लद्दाख में है। हाँ, फिर आपका जो है पूगा घाटी, हाँ ना, नुब्रा नहीं पूछा, पूगा पूछा था। चलिए, और ठीक है, हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसको छोटा यूनान कहा जाता है, मालना घाटी को छोटा यूनान। और ठीक है, और लद्दाख में कौन सा है? सुरू घाटी, गलवान घाटी, ये सब कहाँ है? लद्दाख में। उत्तराखंड में जौहर घाटी है, नेलांग घाटी है, धर्मा घाटी है। सिक्किम में युमथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। और चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में ही है। चंबा घाटी है आपका, नहीं, वो तो शांत घाटी है केरल में। चंबा भी है केरल में, चुम्बी तो सिक्किम में है। एक आपका तो वहाँ पर भी है, हिमाचल प्रदेश में है, क्या है? चंबा घाटी है, देखिए चंबा घाटी। अच्छा, केरल है ना। अच्छा ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, कौन सा मिलान गलत है? पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। मरखा घाटी लद्दाख है ना। तो आप लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, वही ना एकदम। चलिए, जौहर घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। जौहर घाटी उत्तराखंड में है, यही गलत था। 70 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सा घाटी प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी अराकू वैली। अराकू वैली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इस किन्नौर जो है ना, किसके लिए, किसका उत्पादन के लिए? हिमाचल प्रदेश में है, सेब उत्पादन के लिए। हाँ, सेब उत्पादन के लिए किन्नौर। अब बराक घाटी चाय के लिए, बराक घाटी असम में है चाय के लिए। और डोंग घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले किस घाटी में होता है? तो डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। दरोगा में क्या पूछा था? पिछले बार पूछा था जयंतिया की पहाड़ी में किस फसल का खेती होता है? तो संतरा होता है, संतरा का। चलिए उसके बाद आइए, इनमें से तमिलनाडु में कौन सी घाटी है? ऑप्शन बी कम्बम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में। चुम्बी घाटी सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में हो गया। और चंबा हिमाचल प्रदेश। सौर घाटी उत्तराखंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। फतेह सागर झील कहाँ है? ऑप्शन सी राजस्थान में है। हरियाणा में कौन सा झील है? दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ है? हरियाणा में है। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, वो तो आपका कालेश्वर वहाँ पे है। हाँ, कालेश्वर है आपका पक्षी अभयारण्य है हरियाणा में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या है? नाग नागिन जितना होगा जम्मू कश्मीर। मानस बल झील कहाँ है बताइए तो? जम्मू कश्मीर। कल ही ना क्वेश्चन दिए थे। चलिए, और जितना ताल उल वाला हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। लेकिन दो अपवाद है, सूर्य ताल और चंद्र ताल, दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। चलिए, समग्र कृषि विकास से कौन सा क्रांति संबंधित है? ऑप्शन बी सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से है। रजत रेशा क्रांति से कौन सा है? रजत रेशा क्रांति है कपास, लेकिन रजत क्रांति किससे हो जाएगा? अंडा से। बादामी क्रांति मसाला हो गया। भूरी क्रांति उर्वरक हो गया। बैगनी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन 4 लेवेंडर। लेवेंडर का इत्र बनाने। और लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में।
अब फल के लिए सुनहरी क्रांति है, शहद के लिए मीठी क्रांति है, कच्चा तेल के लिए काली क्रांति, हाँ जिसको कृष्ण क्रांति भी कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन है? ऑप्शन 4 अरेबिका सबसे उच्च कोटि का कहवा है। और मोचा कहवा कहाँ? यमन में। और रोबस्टा रिबेलिका भी जो है आपका कहवा का किस्म है। भारत में कौन सा किस्म में पाया जाता है? अरेबिका और रोबस्टा, ज़्यादा अरेबिका कर्नाटक में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन सी 1929 में, ICAR, हाँ 1936 में आपका जो है ना वो जो पूसा में पहले बना था ना, ये भारतीय कृषि अनुसंधान 1905 में बना था ना पूसा समस्तीपुर में, वही 1936 में दिल्ली चल गया, लेकिन अभी भी वहाँ का भी नाम है आपका पूसा कैंपस। हाँ चलिए, हाँ बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। नहीं कहाँ ग्लास बनाने में बुलेट प्रूफ अगर जो है ना, नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर देखिए ना यहाँ भी दिया हुआ था, यहाँ से ही लिखे थे रसायन है गिरना। एक सेकंड देखिए यहीं पे है, देखिए ये देखिए पॉलीकार्बोनेट जो है ना बुलेट प्रूफ खिड़की है। अच्छा हाँ ठीक, हाँ अच्छा ठीक है, इसको देख लो। कांच में तो आपका पॉलीएमाइड का भी होता है। जैकेट में तो ठीक है, आपका केवलार हो गया, हाँ पॉलीएमाइड हो गया, हाँ ठीक है, केवलार या पॉलीएमाइड हो दोनों हो गया, ठीक हाँ अच्छा ठीक है चलिए। हाँ हाँ वो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और आपका जो है ना बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट और ठीक है लेक्जेन भी होगा, लेकिन ठीक है अच्छा ठीक है, तो दोनों कर लीजिए इसमें से। अच्छा ठीक, 79 नंबर आइए। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन तथा फास्फोरस की पहचान किस विधि से कर सकते हैं? ऑप्शन बी लेंसे परीक्षण के द्वारा पहचान कर सकते हैं। आइडोफॉर्म क्या है? पूर्तिरोधी है। पीएच स्केल सोरेनसन खोज 1909 में किया है, कितना से कितना रेंज होता है? 0 से 14। रिएक्टर स्केल हाँ 1 से 10 होता है, उस दिन गलत बोल दिए थे इसलिए हम 1 से 10 होता है ना, वो बोल दिए थे 12 ना, 1 से 10 होता है। रिएक्टर स्केल 1 से 10 होता है। रिएक्टर ही क्या है, नामे है इसका। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन प्रयोग किया जाता है। और डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन है। रूसो का कौन सा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अरस्तु का पॉलिटिक्स। जॉन रस्किन का क्या है? अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट किसका है? जॉन रस्किन का। अनटू द लास्ट। द इंडिया वे वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, हाँ विदेश मंत्री भारत के। नरेंद्र मोदी का कौन है? एडोफ ऑफ लव, सोशल हार्मोनी, एग्जाम वॉरियर और है लेकिन सुधा मूर्ति का डॉलर बहू। थॉमस पेन का कौन सा है? राइट्स ऑफ मैन अ कॉमन सेंस। नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए शशि अहुलवालिया, नेताजी एंड गांधी पुस्तक के लेखक है। विक्रम सेठ का कौन है? सुटेबल बॉय। ए सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट किसका है? विक्रम सेठ। नवीन चावला का कौन है? मदर टेरेसा। मेनका गांधी का हेड्स एंड टेल। हेड्स एंड टेल्स किसका है? मेनका गांधी का है। यागी तूफान से राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन 4 ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव चलाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन किसके लिए? हाँ यूपी में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए। संकल्प किसके लिए? ना तुर्की में तो दोस्त, तुर्की में मदद करने के लिए दोस्त है। संकल्प जो है ना आपका देखिए तो किसके लिए संकल्प? स्पीडी कहाँ गया? देखिए उसी में देखिए संकल्प, हाँ संकल्प देखिए
भारतीय नौसेना ने जो है ना भारतीय नौसेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया है। ईरानी जहाज अल कंबर को और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरे से बचाया। कौन सा ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन संकल्प, इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन राइजिंग सन, सोना तस्करी को रोकने के लिए। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन सी, ऑपरेशन इंद्रावती। अमृत, ऑपरेशन अमृत किसके लिए है? केरल में एंटीबायोटिक का उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड बोलेगा तो इजराइल चलाया है ईरान को रोकने के लिए। बॉम्बी बकेट, नैनीताल में जो आग लगा है ना उसको रोकने के लिए। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑप्शन बी, ऑपरेशन गरुड़, गरुड़ चलाया है। सीबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1963। अलर्ट किसने जारी किया? ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ ने भारत पाक सीमा पर। मेघ चक्र, सीबीआई ने आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए। कावेरी, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए, नासिक में हुआ है। फरीदाबाद में क्या हुआ है? हाँ, साइंस का हुआ है वही। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। मुंबई में क्या हुआ है? जलवायु सम्मेलन 2024। भोपाल में क्या हुआ है? राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? भोपाल। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बना है रातापानी अभयारण्य। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है। अब भारत में वर्तमान में कितना टाइगर है? 36-82 भारत में कुल जो है ना टाइगर है, बाघ है। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। और पहला टाइगर सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? हाँ ठीक है, रूस में हुआ था। हाँ, रूस में हुआ था 2010 में। उसका नाम है पीटर्सबर्ग। हाँ, पीटर्सबर्ग। रूस में 2010 में पहला बाघ शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए, क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन बी, केजीएस ढिल्लो ने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है। माधव गाडगिल को कौन सा पुरस्कार मिला है? चैंपियन ऑफ द अर्थ 2024। भारती कोल, हाँ ठीक है, उभरती सितारा महिला नेता का खिताब मिला है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? एन करुण को मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार 2023। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है, देहरादून में किया गया है। नोएडा में, याद रखिएगा, भारत का पहला एयर कार्गो हब बना है। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बना है? नोएडा। हाँ, वैदिक थीम वाला पार्क भी कहाँ? नोएडा में। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? ऑप्शन ए, केरल में है। और सबरीमाला मंदिर भी कहाँ है? केरल में है। हस्तशिल्प विरासत घरघोला को जीआई टैग मिला है, किस राज्य का है? ऑप्शन ए, गुजरात का ये है। घर, अच्छा घर चोला था। अच्छा घर चोला होगा। ठीक। चलिए 93 आइए। अयोध्या के राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन बी, चंद्रकांत, बी, सोमपुरा। लेकिन राम भगवान का मूर्ति कौन बनाया है? अरुण योगीराज। हाँ, पद्मश्री मिला है। ठीक है। बामियान घाटी किस देश में है? ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में है। यहीं पे बुद्ध भगवान का सबसे ऊंचा मूर्ति था। हाँ, तोड़ दिया गया। पंडित रविशंकर निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए, सितार वादक है। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और एक और है, हाँ, लतीफ़ खां। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा और लतीफ़ खां। बांसुरी वादक पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। संतूर वादक में याद रखिएगा, भजन सोपारी असीम कुमार शर्मा संतूर वादक। स्वप्न सुंदरी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है, कुचिपुड़ी से है। और आपका भरतनाट्यम से है सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, हाँ रुक्मणी देवी अरुणडेल भी है। कथकली से मृणाली साराभाई किससे? कथकली से। हाँ, और उदय शंकर भी ना, रेड्डी ने। और आपका कथक के लिए 2 गो फेमस है, एक सितारा देवी और दूसरा बिरजू महाराज। सितारा देवी और बिरजू महाराज कथक, उत्तर भारत। हाँ। राष्ट्रीय भूपथ की अनुसंधान कहाँ है?
ऑप्शन ए हैदराबाद में है, लेकिन भू चुंबकीय बोलेगा तो मुंबई में है। भू चुंबकीय मुंबई में है, लेकिन भू भौतिकी है हैदराबाद में। लेकिन चल रहा है ना, मुंबई जाता है तो चुंबक हाँ सट जाता है ना। चलिए, देहरादून में क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान कहाँ है? देहरादून। राष्ट्रीय वन अनुसंधान भी कहाँ है? देहरादून है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी, गोवा। त्वरित कार्यबल RAF का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन बी 1992 में। 1984 में किसका? NSG। 1978 में कोस्ट गार्ड। 77 का अधिनियम था 78 में। 1949 में प्रादेशिक सेना यानी TA टेरिटोरियल आर्मी। जम्मू कश्मीर दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए 6 फरवरी को मनाया जाता है। 1954 में, ऐसे 14 मई 1954 है जम्मू कश्मीर का। 20 फरवरी किसका है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है। 11 मार्च किसका? अंडमान निकोबार का। 14 अप्रैल, चलिए 14 अप्रैल क्या है? 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर का जयंती है और राष्ट्रीय जल दिवस। हिमाचल प्रदेश का स्थापना कब हुआ? ऑप्शन ए 15 अप्रैल को हुआ है। 15 हिमाचल प्रदेश का स्थापना हुआ है 15 अप्रैल को, स्थापना दिवस है। हाँ, और 16 मई किसका? सिक्किम का स्थापना दिवस है। 18 जुलाई है तमिलनाडु का, और 30 मार्च है राजस्थान का, ना 30 मई है गोवा का। अली अहमद हुसैन किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए शहनाई, बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन बी बेंगलुरु में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन बी जलाली, बेंगलुरु में है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है कहाँ? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में खुला है। ठीक है, कहाँ खुला है? महाराष्ट्र। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। उत्तराखंड का क्या हुआ है? भारत का पहला लेखक गांव कहाँ बना है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बना है कौन सा गांव? थानो गांव। थानो गांव, हाँ। भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? नई दिल्ली में। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट? ऑप्शन बी मोहना सिंह। मोहना सिंह। ये जो है ना अर्जुन वाजपेयी, ये जो है ना माउंट सिसपांगमा चोटी पे चढ़ने वाला पहला भारतीय। सिद्धार्थ अग्रवाल क्या है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय। अजिया राज इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे युवा भारतीय और सबसे तेज भी। हाँ, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन है? ऑप्शन सी जॉर्डन। और वेनेजुएला क्या हुआ है? अपना सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ खुला है? ऑप्शन ए संबलपुर, उड़ीसा में खुला है। मथुरा में क्या बना है? भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? मथुरा में। और सांझी क्राफ्ट का GI टैग मिला कहाँ का? मथुरा का। और आपका पुणे में, पुणे में क्या हुआ है? हाँ, देश का पहला संविधान गार्डन। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बना है? पुणे में। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट? ऑप्शन ए अनामिका राजीव। गोपी थोटाकुरा अंतरिक्ष, हाँ, भारत की पहली अंतरिक्ष पर्यटक यही है। असुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर। रीति रजक भारतीय सेना में पहली महिला सूबेदार। 4 दिन का वर्क वीक वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ऑप्शन ए सिंगापुर बना है। चलिए, प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए P गीता को मिला है। स्टीव फॉसेट क्या था? अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति स्टीव फॉसेट। संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी नीति आयोग। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में हुआ था। सेबी कौन सा अभियान? सारथी 2.0। HDFC, हाँ, महिला बचत सम्मान योजना HDFC, सही है। महिला बचत ना बैंक ऑफ इंडिया है। हाँ, महिला बचत सम्मान योजना बैंक ऑफ इंडिया का। हाँ, लक्षद्वीप में अपना पहला शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक। और प्रोजेक्ट परी संस्कृति मंत्रालय। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए गांधीनगर में हुआ है। चलिए, उसके बाद ASEAN के राष्ट्राध्यक्ष की 24वीं बैठक 2024 कहाँ हुआ है? ऑप्शन सी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। हाँ, शासनाध्यक्ष का पाकिस्तान। UK में पहली भारतीय मूल के मंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए लीसा नंदी, संस्कृति मंत्री। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए इंफाल में शुरू हुआ है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य? ऑप्शन ए राजस्थान। साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली में हुआ है। किसने
चौथी बार यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन बी स्पेन ने जीता है। बाहुड़ा यात्रा कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए उड़ीसा में हो गया है बाहुड़ा यात्रा। हाँ, नुआखाई भी कहाँ? उड़ीसा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें।